ये हमारा नो योर विद्वान सेगमेंट है। इसमें हम आपके जीवन में जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। इससे प्रेरणा बहुत मिलती है हम लोग को सबको। अच्छा, मुझे ये प्रश्न ना मुझे पहले आ गया था। मैंने बहुत विचार किया इस प्रश्न पर। मैंने सिंसियरली विचार किया। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन इस हिसाब से देता हूँ कि यूं तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा, बहुत महान पुण्य का उदय है मेरे कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहां पर घर पर ही हमारे मंदिर है, हमारे परिवार का मंदिर है। हम पीढ़ियों से उस मंदिर की क्या कहते हैं सेवा करते आ रहे हैं, दादाजी परदादाजी। और मुझे खुद नहीं पता कितने पीढ़ियों से वो चल रहा है। तो जैन दर्शन तो शायद वहां से मिला। फिर तीर्थधाम मंगलायतन का जिसे कहते हैं ऐसा संयोग जिसे शायद कभी मैं चुका ना पाऊं, पूरा ना कर पाऊं। जो मुझे मिल गया है मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या मिल गया है ना। तो तीर्थधाम मंगलायतन के वो 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो पढ़ाई हुई। फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग के 4 साल, 11th 12th के इंजीनियरिंग के 4 साल मैंने इंदौर में बिताए। वहां पर भी स्वाध्याय आदि से तो जुड़ा रहा। पर अगर मैं अपने जीवन का कोई टर्निंग पॉइंट डिसाइड करूं, टाइम डिसाइड करूं, तो मैं इसका उत्तर ऐसे सोचता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट टाइम, इट वॉज अबाउट पीपल। ऐसे साधर्मी थे मेरे साथ जीवन में जिन्होंने वास्तविकता में इस धर्म के ऊपर मेरी श्रद्धा को या जो मैं कर रहा हूं उसको एक मीनिंग। देखिए, एक उम्र तक तो हमारा ये जैन धर्म ना ऑटो पायलट मोड में चलता है। बचपन से हम उसी तरीके से ग्रोन अप हैं, या अगर बचपन से नहीं भी हैं तो जब से हमने थोड़ा पढ़ना लिखना सीखा, थोड़ा बहुत जाना कि हाँ भाई ये जैनाचार के कुलाचार हैं, कड़ंत नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना। फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए। थोड़ी प्रज्ञा अच्छी होती है तो हमें 10 डेफिनेशन याद हो जाएंगी, 50 श्लोक याद हो जाएंगे। क्यों? वो प्रज्ञा का फंक्शन है, वो आपके निर्णय का फंक्शन नहीं है। वो आपने कितनी बुद्धि लगाई है, आपको कितने जल्दी याद हो जाता है, वो उसका फंक्शन है। तो अगर मैंने बहुत सोचा है तो मैं बोल पा रहा हूं, नहीं तो ऐसी कोई पॉइंट तो मैं नहीं खोज पाया। उत्तर तो ये है, लेकिन स्टिल अगर ये रेलेवेंट है तो एक 2014 का शब्द टाइम था जब मैं जॉब में पहली बार आया। मैं 2014 अगस्त से जॉब स्टार्ट करी थी। मैं बॉम्बे में कहीं और रहता था, 10 किलोमीटर अलग से दूर, जहाँ पे मंदिर था, स्वाध्याय होता था। तो एक तो मेरे तीर्थधाम मंगलायतन के कुछ मित्र हैं, सा मित्र हैं, साधर्मी हैं, अब आप डिसाइड आप कर लेना। मित्र हैं जो मुझे फोन पर ये प्रेरणा देते थे, भाई वो पढ़, भाई वो प्रवचन सुना क्या, यार गुरुदेव के उस प्रवचन में कितनी अच्छी बात आई है। ऐसे हम फोन पे ये डिस्कस करते थे। वहां से एक क्वेश्चन उठा कि मैं एक ऐसी दुनिया में बैठा हूं, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो व्यसनों से घिरी हुई है। आप जब नई नई जॉब में जाते हैं, आपको जो चारों ओर आपके घिरे हुए लोग दिखाई देते हैं, वो व्यसनों में डूबे, हाथ पैर सर सब उसमें डूबा हुआ है। और आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि आप क्या कोई अजूबे आदमी हो जो आप ये सब ना करके रोज शाम को 7:30 बजे बस पकड़ के 10 किलोमीटर जाते हो, 1 घंटे का प्रवचन सुन के, फिर 1 घंटे बस पकड़ के वापस आते हो। आप कर क्यों रहे हो? और जहां पे मैं जाता था स्वाध्याय के लिए, तो जो बॉम्बे के हों वो जानते होंगे, नवी मुंबई वाशी में एक स्वाध्याय भवन है। वहां के जो हमारे साधर्मी भैया लोग थे, वो सब इतने यंग, सबके ऐसे 2-2 3-3 साल के बच्चे, सब भाभियां स्वाध्याय भवन पहले पहुंच जा रही। बॉम्बे की लाइफ, वो भैया लोग सब लोकल से ट्रेवल करके, 7:30 पौने 8 का स्वाध्याय है तो सीधे लोकल से सीधे स्वाध्याय भवन, घर जाके पानी पीना, हाथ धोना, अरे मैं तो बहुत थक गया हूं, आराम करना, ये कोई भावना नहीं। सब छोड़ के हम उस भवन क्यों आ रहे हैं?
शायद ये क्यों मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, कि मैं फोन पे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, हम सब ये क्यों कर रहे हैं। इस क्यों को ढूंढने में एक उत्तर मिला कि जहां पूरी दुनिया व्यसनों में डूबी हुई है, धर्म का तो छोड़ो, नैतिकता का विचार नहीं है आज की दुनिया को, तो भी वो सुखी नहीं हो पा रहे, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पा रही। और मैं जितना कुछ भी कर पा रहा हूं अपने लौकिक जीवन को, जॉब को सेटिस्फाई करता हुआ, वहां पर बहुत प्रतिस्पर्धा का भाव। देखिए, वो उन्नति एक अलग क्वेश्चन है, उन्नति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग क्वेश्चन है। पर उस उन्नति होने या ना होने में जो आकुलता है, उससे जो रिलैक्स पना मिल रहा है, वो कहां से आ रहा था मेरे अंदर। शायद वो मेरा उत्तर था कि मैं इतना रिलैक्स शांत क्यों हूं। देखिए, क्योंकि मैं जीवन से, बचपन से उससे अपब्रिंग हुआ था, और मैंने आसपास भी वैसे ही लोग देखे थे, तो इस कारण से मुझे अंतर नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब पहली बार मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंचा, जब आई वॉज नॉट लिविंग विथ माई लाइक माइंडेड पीपल, जिनसे मेरी वेवलेंथ पूरी पूरी मैच करती है, लेकिन स्टिल मैं एक हॉस्टल में, मुझे हॉस्टल कंपलसरी था 1 साल, तो मैं एक हॉस्टल में रह रहा था। मतलब मुझे वो जो 3 घंटे हैं मेरे, 1 घंटे जाने के, 1 घंटे स्वाध्याय के, 1 घंटे वापस आने के, उसके अलावा जो मैं पूरे टाइम रह रहा हूँ, वो मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। वो जो पैरिटी सामने आई, वो जो डिफरेंस सामने आया कि मुझे शांति क्यों है और इन्हें शांति क्यों नहीं है ना, कि मेरे अंदर वो हित की प्राप्ति का विचार कैसे क्लियर है, वो आकुलता मुझे क्यों नहीं है। शायद वही पॉइंट था जब मुझे इस बात की एक अंदर से ऐसा लगा कि हाँ भाई, नहीं, करने योग्य तो जीवन में यही है। जॉब तो ये सब भी कर रहे हैं, पर मजा इनको नहीं आ रहा, मजा मुझे आ रहा है। तो इस कार्य, यही शायद मेरा कारण था। मैं आपसे बस एक बात कहूंगा, ये जो पीएचडी क्लब है, आई थिंक आप में से कई लोगों का पीएच हो गया है, किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा उत्तर समय नहीं है कि कब हुआ, मेरा उत्तर साधन है कि किन से हुआ। वे साधर्मी भाई आज भी, अगर वो केवल साधर्मी नहीं है, दे होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस। हम उनको याद करते हैं, फोन पे बात करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। आप सब क्यों आपस में बात कर रहे हैं? कौन सा खून का रिश्ता है? आप अपनी बुआ मौसी से बात करते हैं इतनी, बुआ मौसी के बच्चों से बात करते हैं इतनी, क्या रीजन है? कुछ तो मिल रहा होगा, कोई तो संबल है। तो वह साधर्मियों का संबल वास्तविकता में मेरा कारण बना। और मैं ऐसा होप करता हूं कि हम सब इसी तरीके से साधर्मियों के झुंड में रहें। काल बुरा है, अगर अकेले रहेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम विचलित हो जाएं, खुद से प्रश्न करने लगे। लेकिन जब कोई सामने वाला करता हुआ दिखाई देता हो, और इतनी निश्चल वृत्ति रखें उनके साथ, निश्चल वृत्ति रखें उनके साथ, कि आप उनसे अपने दोष कह सको, और वो जब आप वो अपने दोष कहें तो उनका उपगूहन कर सको, स्थितिकरण कर सको। ये साधर्मी है, ये टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। सदाशिवदास जी की भाषा में कि भैया मरुस्थल के कल्प वृक्ष हैं, तो उस तरीके से उनको सहेज के रखें।